जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार। आज मैं जस्ट आपका एग्जॉल्टेशन के लिए, आपका उत्साह के लिए एक वचन लेकर आया है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 5 ऑनवर्ड। मैं वचन को पढ़ूंगा। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी लाएं? उसने उसने यो बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। जब यीशु ने एक बड़ी भीड़ को अपनी ओर आते हुए देख के फिलिप्पुस को परखने का मकसद से उन्होंने बातें कही, इतनी बड़ी भीड़ को हम कहाँ से भोजन लाएं? ये बात यीशु क्यों कह रहा था? यीशु इसीलिए ही कह रहा था कि अभी तक भी फिलिप्पुस या उसके चेले जो है सच में यीशु को विश्वास करता है कि नहीं करता है। यीशु मसीह ने उनकी आंखों के सामने में कई चमत्कार किए थे। काना का विवाह में ही एक घटना हुआ था। ये सब घटना चेले ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन चेले लोग जो है बहुत ही जल्दी ये सब बातें भूल गया। हाँ, सच में भी इंसान का जो मेमोरी जो है बहुत ही शॉर्ट होता है और बहुत जल्दी बातें को भुला देता है। इंसान जाति जो है, लोगों ने जो उपकार उसके जीवन में किया है वो भूल जाते हैं। माँ बाप ने जो उपकार उनके लिए किया है वो भी भूल जाते हैं। तो जो प्रभु को उसने देखा ही नहीं, उसका उपकार को क्या याद करेगा। इंसान जो है बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर ये शायद देखना चाहता था कि फिलिप्पुस क्या अभी तक जो चमत्कार उन्होंने किया है, क्या उसका ऊपर वो विश्वास करता है कि नहीं करता है। यीशु ने जो काम किया है उसके ऊपर विश्वास करता है कि नहीं करता है, उसने भूला है कि नहीं अभी तक, ये परखने के लिए कह रहा था। शायद आप भी इस तरह के परिस्थिति से गुजर रहा है, शायद आप भी इस तरह के परिस्थिति से होकर जा रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में हमको परखने के लिए जो पेन से होकर हमें गुजारना पड़ता है, जो दर्द से हमको गुजारना पड़ता है, वो प्रभु होने देता है। भजनकार ये बात अच्छी तरह समझ गया था। भजन संगीता 23 के जब 4 हम पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। हाँ, उसको पता था तराई से होकर जाना है, अंधकार से होकर जाना है, जंगल से होकर जाना है, लेकिन हानि के लिए नहीं डरूंगा। क्यों ऐसा कह रहा था? क्योंकि परमेश्वर उसका चरवा था। हाँ, यदि परमेश्वर हमारा चरवा है तो हमें आने वाले किसी भी घटना से, आने वाले किसी भी परिस्थिति से हमें डरना नहीं चाहिए। आने वाले तूफान से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में। बहुत बार हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह को जो उत्तर दिया उससे शायद यीशु खुश नहीं हुआ, क्योंकि फिलिप्पुस ये कह रहा था कि 200 दिनार से इतने आदमी को हम कैसे भोजन खिलाएंगे, इनके लिए क्या होगा 200 दिनार, इनके लिए प्राप्त नहीं होगा 200 दिनार। वो पैसे के ऊपर देख रहा था, उसका बिलीव पैसे में था। वो संसारिक मेटेरियली वस्तुओं पर उसका विश्वास था, मेटेरियली थिंग्स पर वो बिलीव कर रहा था, उसके ऊपर भरोसा कर रहा था। वो जिंदा यीशु जिन्होंने मुर्दा को जिंदा किया है, जिन्होंने काना का विवाह में साधारण पानी को वाइन में टर्न आउट कर दिया, बदल दिया, वो परमेश्वर खुद उसके सामने में है। लेकिन यहाँ फिलिप्पुस सब कुछ भूल गया। परमेश्वर ने क्या क्या बड़ा बड़ा काम उन लोग का जीवन में उन दिनों में किया था, वो सब बातें भूल गया। तो मैं आपको आज एक बात रिमाइंड करना चाहता हूँ। जब भी आपके जीवन में कुछ परिस्थिति, खराब परिस्थिति आता है, जब भी आंधी तूफान आपके जीवन में आता है, तो आपको एक बार मुड़कर देखना है परमेश्वर ने पिछली ज़िंदगी में आपके साथ क्या किया था। जो परमेश्वर ने यहाँ तक आपको लेके आया है, आगे भी ले जाएगा, ऐसा आपको बिलीव करना है मेरे प्रियो। हाँ, आगे जब हम ये बाइबल का घटना को पढ़ता है तो वहाँ एक लड़के के पास में कुछ मच्छियाँ, कुछ रोटी थे। वो बच्चे ने जैसे यीशु को दिया तो
यीशु के हाथ में आते ही वो मल्टीप्लाई हो गया और लोग खा कर भी बच गया। हालेलुया। यीशु के हाथ में जो भी चीज़ पड़ता है वो ब्लेस होता है और वो मल्टीप्लाई होता है। इसी प्रकार से जो रोटी यीशु के हाथ में, जब रोटी यीशु के हाथ में आया तो ब्लेस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। अगर आप भी अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंपते हैं, अपने जीवन को यीशु के हाथ में सरेंडर करते हैं, तो आप भी ब्लेस होगा। हालेलुया। ये छोटी सी वचन के द्वारा मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, सी यू।